प्राचीन भारत के पवित्र वनों में ऋषि एकत्र हुए धर्म, सत्य और समय के रहस्यों पर मनन करने वहीं आरंभ हुई वह कथा जो अनादि है और अनंत, महाभारत की कथा। नदियों और पर्वतों से घिरा भारत स्वयं एक जीवंत आत्मा था, जहां धर्म की जड़ें गहरी थीं और नियति का बीज अंकुरित होने को था। हस्तिनापुर शक्ति और धर्म की भूमि, जहां हर संबंध पवित्र था और हर भावना एक जिम्मेदारी। पवित्र गंगा के तट पर चलता हुआ एक राजपुरुष राजा शंतनु, उसके हृदय में शांति थी और उसी शांति में उसने पाया प्रेम। गंगा और शांतनु का प्रेम स्वर्ग और पृथ्वी का संगम था। उस संगम से जन्मा एक तेजस्वी पुत्र देवव्रत। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंपकर स्वर्ग लौट गई। जब वह युवराज बने, हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिला, पर समय ने फिर एक परीक्षा रखी। राजा शांतनु का हृदय बंध गया सत्यवती से, पर सत्यवती का वचन था, मेरा पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। तब देवव्रत ने देखा अपने पिता की आंखों में एक अधूरी कामना और राज्य के सिंहासन पर एक अनसुलझा संघर्ष, और उसी क्षण उसने उठाई भीषण प्रतिज्ञा, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं न विवाह करूंगा न संतान उत्पन्न करूंगा और अपना जीवन केवल हस्तिनापुर की सेवा को अर्पित करूंगा। और यही कारण था कि देवव्रत भीष्म बना और उसकी प्रतिज्ञा इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा कहलाई। आगे चलकर राजा शंतनु के वंश से जन्मे दो राजकुमार धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधकार में जन्मे पर भीतर से उजाले की खोज में, पांडु वह जो प्रकाश था पर अपने भाग्य की छाया से न बच सका। और उनके बीच खड़ा था एक तीसरा स्तंभ, भीष्म पितामह, जिसने अपने जीवन का हर श्वास केवल हस्तिनापुर के लिए समर्पित किया। दोनों भाइयों के जीवन में आईं दो स्त्रियां, गांधारी और कुंती, जिनकी आंखों और हृदयों ने नियति को आकार दिया। पांडु जो शाप के कारण संतान से वंचित थे, उन्होंने अपनी रानी कुंती को स्मरण कराया उस वरदान का जो उन्हें आर्षि दुर्वासा से प्राप्त हुआ था, जिस देवता का वह ध्यान करेगी उसी से उसे पुत्र प्राप्त होगा। कुंती ने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को जन्म दिया, सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक। फिर वायुदेव के आशीष से जन्मे भीम, जिनकी शक्ति से पर्वत भी कांप उठे। तीसरे इंद्र के वरदान से जन्मे अर्जुन, जिनकी दृष्टि में लक्ष्य था और हृदय में भक्ति। और जब माद्री ने भी वही वर मांगा, तब अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से जन्मे दो जुड़वां पुत्र नकुल और सहदेव। पांचों अलग देवताओं के वरदान पर एक ही आत्मा के प्रतीक थे। और इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जो कौरव कहलाए। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन, जब वह जन्मा था, आकाश में बादल गरजे और ऋषियों ने कहा, यह बालक भविष्य में विनाश का संकेत है। युवराजों को शिक्षा दी एक आचार्य ने, जिन्हें युद्ध का विज्ञान और संयम का धर्म दोनों ज्ञात थे। वहीं पनपा साहस और प्रतिस्पर्धा, लेकिन मानव हृदय में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो चुका था। एक महल जो दिखता था वैभव का प्रतीक बन गया छल और आग का प्रतीक। भीम और दुर्योधन, दो नाम जो समय के आरंभ से ही संघर्ष का पर्याय बन गए। फिर आया शकुनी, गांधारी का भाई, पर धृतराष्ट्र के घर में नियति का दूत। उसकी मुस्कान में छिपा था मस्तिष्क का विष और उसकी दृष्टि में कुरुवंश के अंत की छाया। दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर पांडवों को मारने की योजना बनाई, बनवाई लाक्षागृह, मोम का महल। पर उस अग्नि के बीच एक मां का साहस किसी देवता से कम न था। कुंती ने अपने 5 पुत्रों को थामा। युधिष्ठिर का संयम, भीम की शक्ति, अर्जुन की नजर, नकुल और सहदेव की मासूमियत, सबको अपने आंचल में समेटकर वह भागी अंधकार की ओर, जहां जीवन की लौ अभी भी जल रही थी। पांडवों ने बसाया इंद्रप्रस्थ, एक ऐसा नगर जहां हर पत्थर गाता था धर्म का गीत। दूर पंचाल में राजा द्रुपद ने रखा स्वयंवर, एक ऐसा धनुष जिसे केवल वही उठा सकता था जो देवताओं द्वारा चुना गया हो। सभागृह में सैकड़ों राजा, योद्धा और राजकुमार एकत्र हुए। हर आंख उस स्वर्ण मछली पर थी जो घूमती थी जल में प्रतिबिंबित चक्र पर। तब प्रवेश हुआ एक ब्राह्मण के वेश में, पर आंखों में था वीरता का तेज, अर्जुन। उसने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और एक ही श्वास में लक्ष्य भेद दिया। द्रौपदी मुस्कुराई और उसी क्षण नियति ने घोषित किया, यह संगम इतिहास को बदल देगा। भीड़ के मध्य जब द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली, तब स्वयं कृष्ण ने भी मंद मुस्कान दी।
यह था आदि पर्व, आरंभ उस कथा का जो युगों तक धर्म की व्याख्या करती रही।